इंसान की खोजी फितरत ने जन्म दिया है दुनिया के महान अंतरिक्ष अभियान को। इस महान स्पेस मिशन का नाम है वायेजर। क्या आप जानते हैं वायेजर 1 और वायेजर 2 45 साल पहले ही अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के एडवेंचर जर्नी के लिए निकल गया था और वे आज भी अभी भी इसी वक्त स्पेस की सैर कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वह कहाँ है? क्या वह अपनी मंजिल तक पहुँच गया है? वेट वायेजर 1 से हमें अभी कुछ डेटा रिसीव हो रहा है और ये कैसी आवाज आ रही है? कहीं ये किसी एलियन की आवाज तो नहीं है? कहीं यह स्पेस क्राफ्ट कहीं एलियन के ग्रह से तो गुजर नहीं रहा? वैसे एक राज की बात बताऊं, एलियन के लिए इंटरेस्टिंग चीज है, नासा ने स्पेसक्राफ्ट में एलियन के लिए सचमुच का रिकॉर्डेड डेटा भी डाला है। तो क्या है वो रिकॉर्डिंग मैसेज? और जरा ये बताओ कि क्या आपको वायेजर 1 और वायेजर 2 के फाइनल डेस्टिनेशन यानी इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में कुछ भी पता है कि यह क्या है? अगर नहीं तो इस अमेजिंग स्पेस को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ स्पेस जर्नी पर। क्या आपको पता है पृथ्वी, मंगल और चांद को छोड़कर सौर मंडल में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पानी मौजूद है? वायेजर 1 और वायेजर 2 ने ऐसे बहुत सारी खोज की है जिसे साइंटिस्ट के भी सारी थ्योरीज को गलत प्रूव कर देती हैं। तो चलिए सारे सवाल के जवाब को जानने के लिए शुरू से शुरू करते हैं हमारे स्पेस के गंगा के ज्ञान के सफर में। वायेजर 1 और वायेजर 2 धरती से कोसों बिलियन किलोमीटर दूर पहुंचे तो कैसे पहुंचे और आखिर इसकी शुरुआत क्यों, कब, कहां और कैसे हुई? इन दोनों को नासा ने लॉन्च किया था क्योंकि नासा को पता लग गया कि सारे प्लैनेट 175 साल में एक लाइन में आते हैं और वो 1977 के अंत में आने वाले हैं। तो नासा ने इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए कमर कस ली क्योंकि ये लाइन प्लैनेट के रूट से वायेजर 1 और वायेजर 2 आसानी से प्लैनेट को स्टडी कर सकते थे और वो भी कम फ्यूल और कम पैसे में। और इसलिए नासा ने 1972 में वायेजर 1 और 2 को बनाना शुरू कर दिया और 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो दिन आ गया जब दोनों वायेजर स्पेस के लिए रेडी हो गए। नासा ने इन्हें कैप कनावरल फ्लोरिडा से 3, 2, 1 लॉन्च करके उड़ा दिया। वायेजर 2 को 20 अगस्त 1977 को और वायेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया। इन दोनों का मिशन देखने में काफी सिंपल था। वायेजर 1 को 2 प्लैनेट्स यानी जुपिटर और सैटर्न को स्टडी करना था और वायेजर 2 को 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी करना था और इन्होंने ऐसा ही किया, डेटा कलेक्ट करके अर्थ पर भेजा। लेकिन क्या आपके मन में सवाल नहीं आ रहा कि आखिर कैसे दोनों वायेजर प्लैनेट्स को स्टडी करके डेटा स्पेस से नासा के पास पहुंचते थे? वायेजर 1 और वायेजर 2 में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं जैसे टेलीविजन कैमरा, अल्ट्रावायलेट सेंसर, प्लाज्मा डिटेक्टर, कॉस्मिक रे, चार्ज्ड पार्टिकल सेंसर एक्सेट्रा, जिसकी मदद से वायेजर्स में कैप्चर डेटा स्पेस से अर्थ तक पहुंचाया जाता था। ये जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जा रहे हैं इनके डेटा ट्रांसमिट होने की टाइम बढ़ता जा रहा है। अब तक वायेजर 1 हमारे सौर मंडल से करीब 24 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। वायेजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 38 घंटे का समय लग जाता है। वहीं वायेजर 2 ने दूसरा रास्ते पर सफर करते हुए करीब 20 अरब किलोमीटर का सफर तय कर लिया है। इसे डेटा ट्रांसमिट करने में 30 घंटे का समय लगता है। ये दूरी इतनी है कि ये रेडियो सिग्नल 6 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यानी प्रकाश की रफ्तार से चलते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज 45 साल बाद भी दोनों यान काम कर रहे हैं और इंसानियत तक ब्रह्मांड के राज पहुंचा रहे हैं। हाँ, ये बूढ़े जरूर हो चुके हैं और इनकी काम करने की ताकत कमजोर हो गई है और इनकी तकनीक भी पुरानी पड़ चुकी है। आज वायेजर 1 स्पेसक्राफ्ट से आने वाले संदेश पढ़ने के लिए नासा ने पूरी दुनिया में रेडियो सिग्नल सेंटर बनाए हैं। ये बात कुछ वैसी है जैसे आप शहर से बाहर जाते हैं तो आपको मोबाइल का सिग्नल पाने में मशक्कत करनी पड़ती है। आज नासा दुनिया भर में बड़ी बड़ी सैटेलाइट डिस्क लगाकर वायेजर से आने वाले सिग्नल पकड़ता है। वायेजर्स के लॉन्च करने के बाद उस दौर में नासा में काम कर रहे कई लोगों के बच्चे हुए। आज इन्हें वायेजर्स पीढ़ी के नाम से जाना जाता है। वायेजर 1 और 2 ने जुपिटर प्लैनेट की खोज शुरू की। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट ने सौर मंडल के विशाल ग्रह की बेहद ही साफ और दिलचस्प तस्वीरें भेजी। वायेजर से आने वाली हर तस्वीर जानकारी की नई परत खोलती थी। जैसे वायेजर मिशन से पहले हमें यही पता था कि सौर मंडल में सिर्फ धरती पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं, लेकिन वायेजर से पता चला कि जुपिटर के एक चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी है जिसे एडस्टोन कहते हैं। वायेजर मिशन ने सौर मंडल को लेकर हमारे तमाम ख्याल गलत साबित कर दिए। जैसे हमें पहले ये लगता था कि समंदर सिर्फ धरती पर है, मगर वायेजर 1 से आई तस्वीर से पता चला कि जुपिटर के यूरोपा चंद्रमा पर भी समंदर है। आज की तारीख में वायेजर मिशन की ओरिजिनल तस्वीरों को लंदन के क्वीन मैरी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखा है क्योंकि नासा ने ये सारी इंफॉर्मेशन को संभालने के लिए इन तस्वीरों को डिजिटल कॉपी बना ली है। अब बात करते हैं वायेजर 1 ने सैटर्न के मिमास मून की तस्वीरें भेजी जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। वो दौर स्टार वॉर फिल्मों का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने मिमास को डेथ स्टार का फिल्मी नाम दिया था। वायेजर की तस्वीरों के जरिए
हमें सैटर्न के 5 नए मून और एक नए रिंग का पता चला जिसे जी रिंग कहते हैं। सैटर्न के छोटे से मून इंसेलेडस का पता चला था। बाद में कैसिनी ह्यूजेंस मिशन के जरिए भी इसके बारे में कई जानकारी मिली थी। आई डेटा के मुताबिक टाइटन, मिमास, इंसेलेडस, टेथिस, डाइनोस और रिया मून में वाटर आइस दिखाई दिए हैं। आज की तारीख में सौर मंडल में जिंदगी की सबसे ज्यादा असर सैटर्न के इंसेलेडस मून पर ही दिखते हैं। इस छोटे आकार के बावजूद इसकी सतह पर खाइयों से लेकर उल्का पिंड के प्रहार से बने हुए गड्ढे दिखाई देते हैं। शनि का हर चंद्रमा अपने आप में अलग है। शनि के तमाम चंद्रमाओं की पड़ताल करने के लिए नए मिशन भेजने की जरूरत है। नवंबर 1980 में वाइजर 1 ने शनि के आगे का सफर शुरू किया। वाइजर 2 1986 में यूरेनस ग्रह के करीब पहुंचा और यूरेनस में पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया। यह हमें बताया कि यह ग्रह गैस से बना है और इसके 10 उपग्रह और 2 रिंग है। 1989 में वाइजर 2 नेपच्यून ग्रह के करीब पहुंचकर 5 मून्स, 4 रिंग्स और द ग्रेट डार्क स्पॉट की खोज की। सौर मंडल के लंबे सफर में वाइजर 1 और 2 ने इंसान को तमाम जानकारियों से कवरेज किया। हमें पता चला है कि धरती पर होने वाली कई गतिविधियां सौर मंडल के दूसरे ग्रहों पर भी होता है। वाइजर की खोज की जानकारी के आधार पर बाद में कई और स्पेस मिशन शुरू किए गए, जैसे सैटर्न के लिए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन स्पेसक्राफ्ट भेजा गया। जुपिटर ग्रह के लिए गैलीलियो और जूनो यान भेजा गया। अब कई और मिशन भेजने की योजना है। फिलहाल यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों के लिए किसी नए मिशन की योजना नहीं है। तब तक हमें वाइजर से मिली जानकारी से ही काम चलाना पड़ेगा। इंसान के इतिहास में ऐसे गिने चुने मिशन हुए हैं जिनसे इतनी जानकारियां हासिल हुई। आज 45 साल बाद तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है। ऐसे में वाइजर यान पुराने हो चुके हैं। वाइजर दुनिया के लिए पहले ऐसे स्पेस मिशन थे जिनका कंट्रोल कंप्यूटर के हाथ में था। आज 45 साल बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तय कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर अपना बैकअप सिस्टम शुरू करते हैं। वाइजर मिशन का सबसे महान लम्हा उस वक्त आया था जब 14 फरवरी 1990 को इसने अपने कैमरे धरती की तरफ घुमाए थे। उस दौरान पूरे सौर मंडल और ब्रह्मांड में धरती सिर्फ छोटी सी नीली रोशनी जैसी दिखती थी, जिसे पेल ब्लू डॉट कहते हैं। ये एक छोटी से नीले रंग की टिमटिमाती वो जगह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी आबाद है। इन सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद अगस्त 2012 में वाइजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया और उसके 7 साल बाद दिसंबर 2018 को वाइजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर सेकंड पोजीशन अपने नाम कर लिया। लेकिन पता है, आज 45 साल तक स्पेस में ट्रेवल करने के बाद आज V1 और V2 को स्पेस में सिर्फ 5 साल चलने के लिए बनाया गया था। मगर फिर जब ये दोनों पहले जुपिटर टू सैटर्न, यूरेनस टू नेपच्यून मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद नासा ने इन्हें इंटरस्टेलर स्पेस मिशन में भेज दिया। V1 और V2 को नए मिशन का गोल था सन के इन्फ्लुएंस, हीलियोस्फीयर और इंटरस्टेलर को स्टडी करना है। दोनों स्पेसक्राफ्ट की बैटरी की बिजली जल्द ही बनना बंद हो जाएगी। हर साल इनमें 4 वाट कम बिजली बनती है। हमें बहुत सावधानी से वाइजर मिशन को जारी रखना है। इनके पुराने पड़ चुके यंत्र बंद किए जा रहे हैं। दोनों के कैमरा बंद किए जा चुके हैं क्योंकि अंतरिक्ष में गुम्बद अंधेरा है, देखने के लिए कुछ नहीं है। अगले 10 सालों में दोनों को पूरी तरह से बंद करना होगा। ये पूरी मानवता के लिए बहुत ही दुखद दिन होगा। हालांकि अब तक दोनों ने अपने बेहद दिलचस्प जिंदगी का सफर पूरा कर लिया होगा, लेकिन दोनों स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं स्पेस से आई आवाज की। अफसोस, ये आवाज किसी एलियन की नहीं बल्कि ये इंटरस्टेलर स्पेस की आवाज है। वहाँ मौजूद डेंस प्लाज्मा और आयोनाइज्ड गैस की वाइब्रेशन से क्रिएट होती है। ऐसी आवाजें आती जाती रहती हैं और ये वाइब्रेशन वाइजर 1 ने अपने प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड की थी। वेट, जिसमें एलियन के लिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वाइजर गोल्डन रिकॉर्ड की, जिसके अंदर धरती में लाइफ और कल्चर को डिस्क्राइब करने के लिए डेटा डाला गया है, जैसे प्राकृतिक आवाजें जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप, हवा, बारिश, हाथी, वेल, चिंपैंजी एक्सेट्रा की आवाजें हैं। 116 फोटो, अलग अलग कल्चर के म्यूजिकल कलेक्शन भी है और 55 अलग अलग भाषाओं में लोग ग्रीटिंग करते हुए उनकी आवाजें हैं, जिनमें से हमारे भारत का ग्रीटिंग है धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। ये सब गोल्ड प्लेटेड कॉपर डिस्क में डाला गया है। यानी वाइजर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं बल्कि ब्रह्मांड को भेजा गया इंसान का संदेश है। इस दौरान वाइजर किसी ऐसी सभ्यता के हाथ लग जाए जो ब्रह्मांड में कहीं बसती है तो इन होमोग्राफ रिकॉर्ड के जरिए उन्हें इंसानियत होने का और उनकी तरक्की का संदेश मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।